गुड डे कैडेट्स। आज की क्लास का टॉपिक है स्केल्स यानी पैमाना, ग्रिड सिस्टम और ग्रिड रेफरेंस। हमारे आज की क्लास का उद्देश्य भी यही है कि जो हमारे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कैडेट्स हैं उन्हें पैमाने की जानकारी दी जा सके और ग्रिड रेफरेंस को ज्ञात करने की विधि के बारे में बताया जा सके। हम पहले बात करेंगे पैमाने की। पैमाना ज़्यादातर नक्शों के ऊपर या मैप के ऊपर लिखा रहता है। और मैप क्या होता है? किसी भी भूभाग को एक निश्चित पैमाने पर जब समतल भाग पर दिखाया जाता है वो मैप कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। तो उस मानचित्र में उस पैमाने को लिखा रहता है दो तरीके से, या तो शब्दों में या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। दो तरीके से पैमाने को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? दो तरीके से, या तो शब्दों में या RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के रूप में। स्केल में भी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। स्केल को यानी पैमाने को हम शब्दों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि 1 इंच टू 1 माइल, 1 इंच 1 मील के बराबर है, या 2 सेंटीमीटर्स टू 1 किलोमीटर यानी 2 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। ऐसा यदि ये किसी नक्शे के ऊपर या मैप के ऊपर इम्पोज किया हुआ है, लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि यदि नक्शे पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो धरातल पर वो दूरी 1 किलोमीटर के बराबर होगी। तो इस तरीके से हम नक्शे को देखकर धरातल पर उस चीज़ की, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की दूरी का अंदाज लगा सकते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड ऑन मैप कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो मैप के ऊपर डिस्टेंस को देखकर हम उसको ग्राउंड के ऊपर के डिस्टेंस में एक्चुअल जो तो वास्तविक कितनी दूरी है वो निकाल सकते हैं। और वो सिर्फ किस लिए निकाल सकते हैं? यदि हमें पैमाना ज्ञात हो, यदि हमें स्केल दिया हुआ हो। 2 इंच will converted into 2 miles and 3 centimeter will converted into 1.5 kilometers, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर, सो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी 1 अपॉन करके समथिंग लिखा रहेगा। स्केल एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन नहीं होता 1/2, 1/3, 1/4, दैट इज, या 2/5, ऐसे समथिंग रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रैक्शन का। तो इसमें फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा हुआ होता है। इफ स्केल इज 1:1 lakh, इट मीन्स 1 यूनिट ऑन मैप रिप्रेजेंट 1 lakh ऑफ द सेम यूनिट ऑन ग्राउंड। यानी यदि कोई यूनिट 1 यूनिट मैप के ऊपर दिखा रखी है तो ग्राउंड पर वो 1 लाख के बराबर होगी। One is to 63,360 means 1 inch on map will represent 63:360 inches on ground, that is 1 mile. तो यही सिंपल स्केल उन्होंने बताया है कि यदि इसका मतलब है कि एक यूनिट किसी चीज़ की है यदि 1, तो वो ज़मीन पर वो 1 लाख यूनिट के बराबर होगा। स्केल इज ऑलवेज रिटन इन द सेंटर ऑफ द बॉटम मार्जिन ऑफ द मैप। हमेशा स्केल कहाँ पर लिखा रहता है? जो मैप होता है, मैप जहाँ पर पूरा उसका ड्रॉ ख़त्म हो जाता है, जब मैप में जो डिपिक्ट किए होते हैं स्थान वो जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो नीचे वाला मार्जिन होता है उसमें सेंटर में लिखा रहता है स्केल, आइदर इन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और इन वर्ड्स। टाइप्स ऑफ स्केल कितने प्रकार के होते हैं? स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज ऑफ स्केल ऑन मैप्स यूज्ड एज पर रिक्वायरमेंट। स्मॉल साइज के स्केल्स हो सकते हैं, मीडियम स्केल्स हो सकते हैं और लार्ज साइज के स्केल्स हो सकते हैं मैप के, और हमारी आवश्यकता के अनुसार हम उनको यूज़ कर सकते हैं और उसी तरह का ले सकते हैं। लार्जर द स्केल ग्रेटर आर द डिटेल्स। जितना स्केल बड़ा होता है उतना डिटेल्स ज़्यादा होगी। मोस्ट कॉमन मैप्स इन मिलिट्री आर 2 सेंटीमीटर्स टू 1 किलोमीटर। ज़्यादातर आर्मी के जो मैप्स होते हैं उनमें मीटर मैप में क्या रहता है? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और 1 इंच इज इक्वल टू 4 माइल्स। ये क्वार्टर इंच मैप रखता है। तो मतलब हम यहाँ पर पैमाने की स्केल का मतलब पैमाना हम कुछ नक्शे ऐसे लेते हैं जिसमें छोटा पैमाना लिया जाता है, कुछ में मध्यम लिया जाता है और किसी में लार्ज स्केल पे बड़ा पैमाना लिया जाता है। तो जितना बड़ा पैमाना होगा उतना ज़्यादा डिटेल्स उसमें होगी। और आर्मी के जो मैप्स होते हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर वाले यूज़ किए जाते हैं। एयरफोर्स यूज़ मिलियन मैप। एयरफोर्स वाला जो होता है 1
मिलियन वाला यूज़ करते हैं मैप। जब हम मैप रीडिंग की बात कर रहे हैं तो मैप रीडिंग के बारे में हमें कई चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट हमने बता दिया कि मैप यदि हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैप का स्केल। दूसरा एक आवश्यक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज़ नोन एज सर्विस प्रोटेक्टर। सर्विस प्रोटेक्टर बच्चों हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास में एक डी हुआ करता था। डी जो है वो सर्विस प्रोटेक्टर की तरह काम में ले सकते हैं, जिससे हम डिग्री को नाप सकते हैं। सर्विस प्रोटेक्टर से डिग्री से नाप सकते हैं। आर्मी में जो हम यूज़ करते हैं सर्विस प्रोटेक्टर, वो इस तरह का एक आयताकार संरचना होती है जिससे हम डिग्री को नाप सकते हैं। ये है मेटल का बना हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, आइवरी का हो सकता है और कार्डबोर्ड का हो सकता है सर्विस प्रोटेक्टर। साइज इसका फिक्स रहता है 6/2। इसका नाम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, हम इससे डिग्री नापते हैं, डिग्री ग्रेजुएशन। इसमें क्या होता है, 360 डिग्री मार्क ऑन 3 साइड्स। 3 साइड पर 360 मार्क्स बने हुए होते हैं। मार्क जो है वो क्लॉकवाइज होते हैं, घड़ी की दिशा के अनुसार होते हैं। इनर एंड आउटर सेट होता है, एरो हेड इन द सेंटर, और इसके बीच में जो है वो एरो हेड रहता है। वापस से जो सर्विस प्रोटेक्टर है वो मेटल का बना हुआ होता है, प्लास्टिक का हो सकता है, आइवरी का हो सकता है या कार्डबोर्ड का हो सकता है। इसका साइज फिक्स होता है 6/2। इससे हम डिग्री नापते हैं। 360 डिग्री तक इसको माप सकते हैं। उसमें तीन तरफ 360 डिग्री लिखी रहती है। इसमें क्लॉकवाइज लिखा रहता है, इनर एंड आउटर सेट एंड एरो हेड इन द सेंटर्स के बीच में जो होता है एरो हेड बना हुआ होता है। ये आप देख लीजिए, ये है सर्विस प्रोटेक्टर की संरचना। सर्विस प्रोटेक्टर इसमें ये यहाँ पर जो दे रखा है, ये जब हम ग्रिड रेफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे ये देखो, ये स्केल दे रखा है 1:50,000, 1:25,000। यहाँ पे 1:2,50,000 और यहाँ पे अलग इस तरह से अलग अलग तरह के पैमाने दे रखे हैं, जिससे हम ग्रिड रेफरेंस जब पढ़ेंगे तब हम इन पॉइंट्स को काम में लेंगे। ये सिंपल आप स्केल की तरह भी इसको काम में ले सकते हैं, सेंटीमीटर्स में नापने के लिए है। और उसके साथ में डिग्री के लिए इसकी जो अपोजिट साइड होता है जिसमें डिग्री लिखा रहता है। ये देखिए, ये हो गया लीनियर स्केल्स, ये एम्पीरियल स्केल। देन ये मैंने बता ही दिया आपको कि ये ग्रिड रेफरेंस को नापने के लिए काम में लिया जाता है। ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ग्रिड रेफरेंस को, ये हम आगे देखेंगे क्लासेस में। ये होता है बियरिंग फेस। ये मैंने एरो हेड इन सेंटर, ये दिखाई दे रहा है, ये एरो होता है, ये सेंटर होता है। जब हम किसी भी डिग्री को नापेंगे सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से नापते हैं तो ये एरो जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रहेगा जिससे हमें डिग्री नापनी है। और जो ये वाली लाइन होती है लीनियर स्केल वाली, ये वाली जो लाइन होती है, ये जो है मैप की ब्लैक लाइन होती है, उसके पैरेलल रखी जाती है। और ये देखिए, इसमें डिग्री लिखी हुई है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ पर 180 तक। देन अगेन यहाँ से 180 से अबव इस तरह से यहाँ पर डिग्री लिखी हुई रहती है। तो ये है डिग्री नापने के लिए सर्विस प्रोटेक्टर। ये बता दिया, ये है इसका एरो हेड, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद में जीरो एज, बियरिंग्स फेस, ये दिखाई दे रहा है कि आपको इसमें लिखा रहता है 10, 20, 30, 40। और सर्विस प्रोटेक्टर का प्रयोग क्या है, टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन अप टू 6 इंचेस। क्योंकि इसका हमने साइज अभी पढ़ा था 6/2 यानी 6 इंचेस होता है। तो यदि हमें कोई सीधी लाइन 6 इंच तक की खींचनी है तो हम इसकी मदद ले सकते हैं। टू प्लॉट एंड ड्रॉ बियरिंग अप टू 360 डिग्री, कोई भी पॉइंट बनाना है नक्शे के ऊपर या कोई ड्रॉ करनी है, कोई एंगल कोन बनाना है, कहाँ तक का कोन बना सकते हैं हम, 360 डिग्री तक का कोन इसके द्वारा बना सकते हैं। टू रीड ग्रिड बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑन मैप, मैप के ऊपर ग्रिड बियरिंग और बैक बियरिंग को पढ़ने के काम आता है सर्विस प्रोटेक्टर। अब अभी हम आगे बताएंगे कि ग्रिड बियरिंग क्या होता है, बैक बियरिंग क्या होता है। देन टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन मैप, जैसा कि हमने पहले बताया कि स्केल दे रखा होता है, स्केल में लिखा होता है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस यदि हम नापेंगे किससे, तो हम सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से इस डिस्टेंस को नाप सकते हैं कि वो 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है। तो और इस तरह से हम इसको एक्चुअल ग्राउंड पर उसकी डिस्टेंस का डिस्टेंस की गणना कर सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट एंड रीड नॉर्मल एंगल्स, सिंपल एंगल यदि बनाना हो, कोण बनाना हो और कोण नापना हो,
तो हम सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आ सकता है, सर्विस प्रोटेक्टर के कोई 5 प्रयोग लिखो। तो पहला 6 इंच तक की कोई सीधी लाइन खींचनी हो, दूसरा हमें किसी 360 डिग्री तक का कोई भी कोण बनाना हो, फिर ग्रिड बेयरिंग या बैक बेयरिंग निकालनी हो, या किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो, या किसी कोण का निर्माण करना हो। ग्रिड सिस्टम एंड ग्रिड रेफरेंस। मैप रीडिंग में ग्रिड सिस्टम और ग्रिड रेफरेंस का अपना बहुत महत्व है। बिना ग्रिड सिस्टम एंड ग्रिड रेफरेंस के आप मैप रीडिंग नहीं कर सकते हैं। हम जब मैप को खोलकर देखते हैं तो हम देखेंगे कि मैप के ऊपर लाइनों का एक जाल बना रहता है। ये जाल जो ये लाइनें होती है यही कहलाती है ग्रिड लाइंस। कुछ लाइनें खड़ी लाइंस होती है, कुछ लाइन पड़ी लाइंस होती है, और उनके ऊपर नंबर लिखे रहते हैं और यही उसका रेफरेंस पॉइंट होता है। तो कोई भी पॉइंट कहाँ पर आ रहा है उसको यदि हमें इंगित करना होता है तो उसके लिए हम काम में लेते हैं ग्रिड रेफरेंस। तो ग्रिड सिस्टम एंड ग्रिड रेफरेंस के बारे में हम इस क्लास में विस्तार से जानेंगे। ये देखिए, ये एक मैप है। इस मैप के ऊपर आपको कुछ ऐसे खड़ी लाइंस दिखाई दे रही हैं, कुछ लाइंस पड़ी लाइन दिखाई दे रही है। हॉरिजेंटल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस, इनके ऊपर यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। ये आप देखिए, जो वर्टिकल लाइंस है उनके नंबर किसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप इनके नंबर्स देखेंगे तो इनके नंबर्स जो है वो ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जो खड़ी लाइंस है या जो वर्टिकल लाइंस हैं उनके नंबर ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उनके नंबर नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। तो यानी जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उनके नंबर नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। कि हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ऊपर नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट और इधर साउथ। नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जो वर्टिकल लाइंस हैं उनके नंबर ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ईस्टिंग्स। वर्टिकल लाइंस जिनके नंबर ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं उनको कहते हैं ईस्टिंग्स। ये देखिए 4, 46, 2, 26, 9 तक ये इनके नंबर्स इस तरफ में बढ़ते हैं, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ईस्टिंग्स। और ये नंबर्स जो देखिए आप, ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के नंबर्स किस तरफ में बढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस के नंबर किस तरफ बढ़ रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, तो ये कहलाएंगे नॉर्दिंग्स। ठीक है। तो ग्रिड रेफरेंस में हम जब भी बात करेंगे तो हम ईस्टिंग्स एंड नॉर्दिंग्स की बात करते हैं। जो हम नंबर्स बताते हैं वो होते हैं ईस्टिंग्स के और नॉर्दिंग्स के, और ईस्टिंग्स हमेशा पहले लिखी जाती है और नॉर्दिंग्स जो है वो बाद में लिखी जाती है। तो ये ग्रिड रेफरेंस जो है वो 3 तरह के होते हैं, 4 डिजिट, 6 डिजिट एंड 8 डिजिट। मोस्ट कॉमनली जो है 6 डिजिट के ग्रिड रेफरेंस को हम काम में लेते हैं। The superimposition of a network or perpendicular and horizontal lines over a map which help in giving the reference of a desired point is called the grid system. Grid system क्या है, जो नक्शे के ऊपर खड़ी और पड़ी लाइंस है या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस का जाल है जो कि हमें कोई परिचित बिंदु के रेफरेंस को बताने में मदद करता है, उसे हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। आप ये देखिए, इसके ऊपर आपको कोई जाल दिखाई दे गया, ये जो जाल है ये कहलाता है ग्रिड लाइंस। और ग्रिड लाइंस के जाल को जब पढ़ना सीख जाते हैं दैट इज नोन एज ग्रिड सिस्टम और ग्रिड रेफरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ गिविंग ग्रिड रेफरेंस, काउंट अलोंग ईस्टिंग फर्स्ट एंड देन अलोंग नॉर्थिंग्स, ईस्ट बिफोर नॉर्थ। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लाइंस वर्टिकल लाइंस होती है और उनका नंबर जो है वो ईस्ट की तरफ बढ़ता है, वो कहलाती ईस्टिंग्स। तो जब भी हम ग्रिड रेफरेंस को पढ़ेंगे तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे ईस्टिंग्स को एंड देन हम पढ़ेंगे नॉर्थिंग्स। और इसको हमें याद रखने का तरीका है कि ई हमेशा एन से पहले आता है, तो जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, पहले पढ़ेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्रिड रेफरेंस में फर्स्ट क्या लिखा जाता है, ई, then E means eastings and then northings. Grid reference is given in decimal but the point is not used. Grid reference जो है वो डेसिमल में दिया जाता है लेकिन पॉइंट लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे पॉइंट होगा।
ग्रिड रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन इन इवन नंबर्स, और ग्रिड रेफरेंस हमेशा इवन नंबर में दिया जाता है, कभी भी 1, 3, 5, 9 ऐसे नहीं होगा, 4, 6 और 8 फिगर्स में होता है ग्रिड रेफरेंस। क्योंकि जैसे 4 मैंने बताया कि ग्रिड रेफरेंस 3 तरह के होते हैं, 4, 6 और 8, यानी जिसमें 4 डिजिट है तो पहले 2 डिजिट जो है वो ईस्टिंग्स को बताएंगी, दूसरी 2 डिजिट जो है वो नॉर्दिंग्स को बताएंगी। 6 में पहले 3 डिजिट ईस्टिंग्स को दिखाएंगी, लास्ट 3 डिजिट जो है नॉर्दिंग्स को दिखाएंगी। 8 में फर्स्ट 4 डिजिट ईस्टिंग्स को दिखाएंगी, लास्ट 4 डिजिट नॉर्दिंग्स को दिखाएंगी। इस तरह से ग्रिड रेफरेंस जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है, 3 तरह का, 4, 6 और 8। ये इवन नंबर ही होगा, कभी भी ऑड नंबर नहीं होगा। अब ये देखिए, फाइंड आउट 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द सर्वे ट्री। ये सर्वे ट्री है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको सर्वे ट्री कहते हैं। इसका ग्रिड रेफरेंस निकालना है, हम कैसे निकालेंगे इसका सिर्फ, तो हमने अभी पढ़ा कि ग्रिड रेफरेंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, ईस्टिंग्स। ईस्टिंग कौन सी लाइन होती है, खड़ी लाइन या वर्टिकल लाइंस। खड़ी लाइन ईस्टिंग्स होती है जिनका नंबर ईस्ट की तरफ बढ़ता है, वो क्या कहलाता है, ईस्टिंग्स। तो हम देखेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर, ये पेड़ जो है वो कौन सी वाली लाइंस के पास में आता है। ईस्टिंग क्या है, इसका नंबर है 80, ये वाला है 81, ये है 82। तो यानी 82 से तो पहले है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो ये किसके बाद में, 81 के बाद है। तो 81, यदि हम 6 फिगर की बात करेंगे तो हम लिखेंगे 81 के आगे ही कितने कदम चल सकता है, इसको हम किससे सहायता से नापेंगे, सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से नापेंगे। ठीक है, हाँ, पहले हम क्या देखेंगे, ईस्टिंग्स, खड़ी लाइनें। ओके, ये हम सर्विस प्रोटेक्टर लेके आए। ये सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से हमने देखा कि ये सर्वे ट्री कहाँ पर आ रहा है, 81 से आगे 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम। तो और ये 6ठे कदम पर पेड़ खड़ा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये देखिए लाइन्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारी जो रेफरेंस, ग्रिड रेफरेंस का फर्स्ट 3 डिजिट होंगी वो ईस्टिंग को शो करने वाली होगी। तो 81 और उसके आगे हम कितने कदम चले, 6, तो क्या नंबर होगा वो, 816। ओके, आ गया, काउंट हॉरिजॉन्टल 6 रीडिंग्स, ईस्टिंग्स 816, आ गया ये समझ में इस तरह से। देन अब हम देखेंगे सेकंड, वो होगा नॉर्दिंग्स, जो नॉर्थ की तरफ नंबर बढ़ रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अब देखिए इसमें ये कहाँ पर आ रहा है, सर्वे ट्री, ये 60 है, इसमें नहीं है, इस वाले बॉक्स में नहीं है, 61 इसमें है। अब 61 में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो कितना आगे जा रहे हैं, तो हम इसको वापस से सर्विस प्रोटेक्टर लगा के इस दूरी को नापेंगे, तो जितनी दूरी आएगी वो हमारा होगा ग्रिड रेफरेंस का सेकंड पार्ट, यानी नॉर्दिंग्स का। फर्स्ट पार्ट हो गया 816, 6 डिजिट का फर्स्ट पार्ट है 816। हम सेकंड पार्ट देखेंगे, ये हम देखेंगे सेकंड पार्ट, 1, 2, 3 और 4। तो यानी अब 61 के बाद में कितने कदम चले, 4, तो 614। तो नॉर्दिंग सेकंड काउंट कर लिया हमने, तो हमारी ईस्टिंग थी 816 और 614। तो 6 डिजिट ग्रिड रेफरेंस फॉर सर्वे ट्री विल बी 816 एंड 614। ये हमारा ग्रिड रेफरेंस होगा। 816 ईस्टिंग्स, नॉर्दिंग 614, तो हमारा ग्रिड रेफरेंस 6 डिजिट का क्या होगा, 816 614। इसमें हम डेसिमल यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे डेसिमल है, लेकिन शो नहीं करते हैं। यहाँ पर 81.6 और 61.4, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं मान के सीधा डिजिट लिखते हैं। यदि इसको हम 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है तो ये होगा 81 और 61। ये सेकेंड डिजिट को हटा के ये हो जाएगा 4 डिजिट का ग्रिड रेफरेंस। फाइंड आउट 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द मंदिर। मंदिर या टेम्पल, ये आपको टेम्पल दिखाई दे रहा है। तो अब पहले हम कौन सी लाइन्स देखेंगे, खड़ी लाइन। खड़ी लाइन यानी ईस्टिंग्स, हमेशा पहले क्या पढ़ेंगे, ई, बिकॉज ई जो है वो एन से पहले आता है। ये 80, 81, 82, 83 और 84। तो 84 तो बाद में आ रहा है, तो हम 83 तक ही देखेंगे। तो हमारे जो ग्रिड रेफरेंस में फर्स्ट चीज़ आ जाएगी 83। 83 हो गया।
ईस्टिंग को काउंट फर्स्ट करेंगे, 83 हो गया। फिर 83 में हम कितने कदम चल रहे हैं वो हम देखेंगे, कितने 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हम चले 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 837 हमारी क्या होगी, 6 डिजिट का फर्स्ट 3 होगी 837। अब नेक्स्ट जो है 837, उसका मिड पॉइंट लेंगे तो 838। हम इस पॉइंट को भी ले सकते हैं और इस पॉइंट को भी ले सकते हैं, तो 838 हमने माना। नेक्स्ट नॉर्डिंग काउंट होगी, तो नॉर्डिंग में हम देखेंगे ये आया हम 61। हमें ये ध्यान रखना है हमेशा कि नंबर्स जिस दिशा में बढ़ रहा है हम उसको लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम 62 से 61 की तरफ आके इसको यहाँ से नापने लग जाए और हम यहाँ लिख दें 4। ऐसा नहीं होगा, हमेशा जिस डायरेक्शन में नंबर बढ़ रहा है हम उसको लेंगे। तो फर्स्ट 2 तो हो गए 61। आगे हम देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, 615 हो गया, 615 हो गया। तो इस तरह से टेम्पल का ग्रिड रेफरेंस क्या हो गया, 838615, 838615। और यदि इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है तो इसके 2 ले लो आप और इसके 2 ले लो, तो ये हो गया 8361। ओके, अब हम पढ़ेंगे ग्रिड बेयरिंग। फाइंड आउट ग्रिड बेयरिंग फ्रॉम सर्वे ट्री टू मंदिर। सर्वे ट्री से मंदिर के बीच की ग्रिड बेयरिंग आपको निकालनी है। ग्रिड बेयरिंग निकालनी है यानी आपको एंगल देखना है कि कितना बनता है। बेयरिंग का मतलब जैसे आता है बेयरिंग, ग्रिड बेयरिंग का दिमाग में आते से आपको आ जाए एंगल। ऐसा नहीं हो कि आप इसको इसकी दूरी नापने लग जाए, नहीं, हमें इसका एंगल देखना है कि यदि कोई व्यक्ति टेम्पल पे खड़ा है तो वो सर्वे ट्री जो है उसको कितनी डिग्री पर दिखाई देगा। ओके, ये हम करेंगे ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सर्वे ट्री टू मंदिर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वे ट्री से मंदिर के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हम किसकी सहायता से करेंगे, सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से। ओके, देन फिर हम सर्विस प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है, आपने देखा था ना एरो मिड पॉइंट पे जो बना हुआ था, उसको हम सर्वे ट्री पे रख देंगे। ओके, सर्वे ट्री पे रख देंगे। ये जो सर्विस प्रोटेक्टर है वो इन ग्रिड लाइंस के पैरेलल रहता है। सर्विस प्रोटेक्टर ग्रिड लाइंस के पैरेलल रहता है। इस तरीके से हम इसको रखेंगे और फिर इसमें हम ये देखेंगे कि टेम्पल कहाँ पर आ रहा है, कितने डिग्री पर आ रहा है। अब क्योंकि ये सर्वे ट्री के राइट हैंड साइड में है तो यहाँ पे जो डिग्री पड़ जाती है, क्योंकि घड़ी की दिशा में पढ़ते हैं, तो यहाँ होगा 0, ये होगा 90, ये होगा 180, ये होगा 270, ये होगा 360। तो हम इसके सर्वे ट्री के राइट में टेम्पल है तो यानी ये लेस देन 180 होगा। ओके, तो हम बाहर वाली चीज़ को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, हम बाहर वाली वर्डिंग्स को पढ़ेंगे। तो बाहर वाले नंबर्स में हम देखेंगे ये 100 और ये 110, यानी सर्वे ट्री से टेम्पल की जो बेयरिंग है वो है 110 डिग्री। क्लियर, 10 और इसमें एक पॉइंट ज़्यादा जा रहा है तो 11, ये 10 और ये यहाँ पर 11, तो 111 डिग्री। ये जो चीज़ हमने देखी, ये जो चीज़ थी सर्वे ट्री से टेम्पल के बीच की दूरी। ओके, बीच का बेयरिंग कितने डिग्री का एंगल बनता है। अब बैक बेयरिंग में क्या होता है, यदि हम टेम्पल से इसका निकालना चाहते हैं और खड़े हुए हम यहाँ पर है और लेकिन हम टेम्पल से पता लगाना चाहते हैं कि सर्वे ट्री का कितना एंगल है, उसको हम कहते हैं बैक बेयरिंग। बैक बेयरिंग हम तब निकालते हैं जब हमें ओन पोजीशन निकालनी होती है और हमें नक्शे के ऊपर जो पॉइंट दिख रहे हैं या ज़मीन पर जो पॉइंट दिख रहे हैं उनका एंगल हमारी तरफ से वहाँ कितना बन रहा है वो तो पता है, लेकिन उस जगह से हमारा एंगल कितना बन रहा है ये नहीं पता है। उस एंगल को पता करने के लिए हम बैक बेयरिंग निकालते हैं। ओके, हम यदि उस जगह पे खड़े हो तो हम कितने डिग्री का, जैसे आप ये देख लीजिए यहाँ पर एक टेम्पल है, टेम्पल की यदि राइट साइड जाएंगे तो 180 होगा, लेकिन सर्वे ट्री कौन सी साइड में आ रहा है, लेफ्ट में, तो मोर देन 180 होगा।
तो हम इस तरीके से देखेंगे तो ये वाला जो चीज़ है वो 180 से ज़्यादा होगी, तो सर्वे जो टेम्पल है वो टेम्पल के जो सर्वे ट्री है वो टेम्पल से कितने एंगल पर है ये निकालना होता है। उसको हम चेंज करने के लिए काम में लेते हैं बैक बेयरिंग। अब कैसे बैक बेयरिंग निकालते हैं हम ये देख लेते हैं। यदि कोई चीज़, ये देखिए बैक बेयरिंग, ये मान लीजिए ये सर्वे ट्री है, यहाँ पे टेम्पल से बन रहा था 65 डिग्री का कोण। तो हमने बचपन से पढ़ते आए कि कोई दो पैरेलल लाइन को जब दूसरी लाइन काटती है तो उसके जो बाहर वाला कोण और ये अंदर वाला कोण होता है ये बिल्कुल सेम बनते हैं। तो ये हो गया 65 डिग्री, तो ये भी हो गया 65 डिग्री। हमें क्या पता करना है कि इस चीज़ से यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है। तो अब आप ये देख लीजिए कि 65 डिग्री को ये वाली चीज़, ये वाली 65 डिग्री होगी। तो अब इसके साथ में ये पूरी जो चीज़ बनती है ये वाला, ये एंगल, तो ये पूरा बनके क्या बनता है बैक बेयरिंग, यानी +180। आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या हो रहा है, +180। तो ये हो गया बैक बेयरिंग। ओके, यदि कोई एंगल उस दूसरे जगह से 180 से कम बनता है तो हम उसमें ऐड क्या करेंगे 180। A bearing gives the direction of a line from the point of observation to an object। मैंने बताया, जैसे कि आप ये देखिए, पहले हम वापस से चलते हैं। सर्वे ट्री से 111 डिग्री है। ओके, तो टेम्पल से यदि हम बैक बेयरिंग मतलब टेम्पल से डिग्री निकालना चाहते हैं तो उसको कन्वर्ट करने के स्टाइल को कहते हैं बैक बेयरिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, 111 डिग्री है, ये लेस देन 180 है, तो इसलिए हम इसके अंदर क्या करेंगे +180 करेंगे। ओके, जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा बैक बेयरिंग होगा और टेम्पल से सर्वे ट्री की बेयरिंग आ जाएगी। ठीक है, फिर A back bearing gives the direction from the object back to the point of observation। मैं बता ही रही हूँ, बार बार ये बात आपको बोल रही हूँ कि बैक बेयरिंग का मतलब है कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से उस चीज़ का बेयरिंग तो हमें पता है, बस उस चीज़ से हमारी क्या बेयरिंग होती है ये जो है बात हम किसके थ्रू पता कर सकते हैं, बैक बेयरिंग। और इसका सिंपल सिद्धांत है, यदि हमारा एंगल उसका 180 से कम है तो हम उसमें 180 ऐड कर देंगे, और यदि हमारा एंगल उससे 180 से ज़्यादा है तो हम 180 इसमें से माइनस कर देंगे। डिफरेंस बिटवीन द बेयरिंग एंड द बैक बेयरिंग इज 180, जो बता ही दिया मैंने आपको। Therefore, given the bearing, to find the back bearing add 180, और if the bearing is more than 180 subtract the 180। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं। यदि आप 180 किसी में से माइनस करोगे तो 180 से ज़्यादा होगा तभी तो माइनस करोगे, तो कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है कि जो नंबर 180 से ज़्यादा है उसमें से 180 माइनस करना है और जो नंबर 180 से कम है उसमें 180 प्लस करना है। इस तरीके से हम बैक बेयरिंग निकाल लेंगे। फाइंड द बैक बेयरिंग, जो मैंने बता ही दिया कि हम कैसे निकालेंगे कि 111 था ये, इसके अंदर हम प्लस क्या कर देंगे 180, तो जो नंबर आएगा वो हमारी क्या होगी बैक बेयरिंग होगी। ओके, 180 180 तो ये हो गया 291, तो हमारी बैक बेयरिंग क्या हो गई। यानी कि यदि हम इसको इससे सर्वे ट्री का एंगल निकालेंगे तो वो आएगा 291 डिग्री। ये कहलाता है बैक बेयरिंग। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई। मैप रीडिंग की बाकी क्लासेस में बाकी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे।